हेलो मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम जानेंगे बिना गलती किए करेक्ट फॉर्म कैसे भरें, और ये हमारा इसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ रूल्स सीखे थे। आज हम आगे और रूल्स सीखेंगे और इनके द्वारा जानेंगे कि करेक्ट फॉर्म कैसे भरें। वीडियो को बिना स्किप किए मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको करेक्ट फॉर्म भरना अवश्य आएगा। आप बिना कोई गलती किए करेक्ट फॉर्म भर सकेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में कोई सुनियोजित या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, योजना है, तो इसे अर्जेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में जो है व्यक्त किया जाता है। मतलब ऐसे वाक्यों में सीधे सीधा अर्थ क्या हुआ इसका, मैं कहूं कि अर्थात ऐसे वाक्यों में वाक्य के सकारात्मक होने पर, अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तब तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस और या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। यदि के रूप जो है इजेमार भरना होता है। और वाक्य के नकारात्मक या प्रश्नवाचक होने पर, अगर इंटरोगेटिव है या नेगेटिव से है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो ऐसे वाक्य जो है वाक्य अगर हैं तब आपको डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ओनली डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, यानी ये भरना पड़ेगा। देखिए एग्जांपल से मैं जल्दी से दोनों ही एग्जांपल लेकर के बताता हूं, एफर्मेटिव का भी और नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव का भी। हमारा सेंटेंस है, रवीज बर्थडे पार्टी डैश इन द इवनिंग टुमारो। ध्यान दें, यहां बर्थडे पार्टी एक नियोजित कार्यक्रम है और वो फिक्स है कि कल शाम को है। तो अब यहां
बी का फॉर्म देना है और आपको बताया कि बी की फॉर्म के रूप में आपको इज एम आर पुट करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है बर्थडे पार्टी, इसलिए इज पुट कर दिया। इसी तरह से अगर ये कहा जाए कि द पीएम एट द एयरपोर्ट at 11 PM टुमारो। अब यहां ये भी एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री जी जो है कल सुबह जो है 11 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। तो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, तयशुदा कार्यक्रम है, पूरा शेड्यूल तय हो चुका है। तो ऐसे में अगर यहाँ अराइव आपको करेक्ट फॉर्म के लिए दिया है तो ऐसे में ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने की वजह से इसमें अराइव भरना होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ टुमारो देखते हैं और टुमारो देखते हैं हम इसको फ्यूचर समझते हैं, फ्यूचर समझ करके हम विल शैल के साथ जो है अराइव पुट कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, यहाँ यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, तयशुदा कार्यक्रम है और पूर्व नियोजित कार्यक्रम को फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। तो ये ऐसा ही एक नेगेटिव सेंटेंस और ले लेते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी। अमन यहां दे रखा है नॉट फॉर लीव टू हिज बॉस टुडे। अब यहां ये है उसने डिसाइड किया है, वो है तो अमन आज जो है अपने बॉस से छुट्टियों के लिए अपनी छुट्टियों की परमिशन नहीं मांगेगा या उससे छुट्टियों की बात नहीं करेगा, नहीं पूछेगा। तो यहाँ अब विल नॉट की जगह हम क्या करेंगे, डज नॉट आस्क। अमन एक वचन है, लेकिन ये ध्यान देना होता है सेंटेंस ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो इसलिए हम जो है ज्यादातर इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें ही हम इसका ये फॉर्म यूज होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस तरह के कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी कल 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप यहां इंटरोगेटिव में क्वेश्चन कर रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर अब यहां आपको करेक्ट फॉर्म के लिए वही अराइव दे रखा है 8:11 AM टुमारो। तो इसमें पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने की वजह से और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर होने की वजह से फर्स्ट सेंटेंस ये फर्स्ट ब्लैंक पे तो डज होगा और सेकंड ब्लैंक में अराइव का अराइव आ जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रूल इसका क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। नेक्स्ट रूल यदि सेंटेंस में विल प्लस अर्जेंट टाइम आ रहा है या व्हेन प्लस अर्जेंट टाइम हो
और दोनों क्रियाओं का दो क्रियाएं ले लेते हैं, दो क्रियाएं साथ साथ हो रही हों तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरना होता है। ध्यान दीजिए, ये कब? जब वैन या वाइल के साथ प्रेजेंट टाइम हो और कार्य का साथ साथ होना पाया जाता है। ये देखिए, अंकित इज ड्राइविंग while his brother, अब यहां आपको दे रखा है इन द या ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। यहाँ इस तरह से अगर आपको करेक्ट फॉर्म दिया जा रहा है, यहाँ देखिए यही बता रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में वो जो है अंकित ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसका जो भाई है जबकि वो क्या कर रहा है, वो पीछे कार की पिछली सीट पर सो रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ भी क्या भरना है, इज और स्लीपिंग ही पुट करना है। यानी ये पैरेलल एक्शन है, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। भाई ड्राइव कर रहा है तो दूसरा भाई उसका, अंकित का भाई जो है वो कार की पिछली सीट पर सो रहा है। तो ये इस तरह के जो है, ऐसा ही सेम वैन के साथ हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रूल इसका, यदि किसी सेंटेंस में वन डे, दैट डे, वंस, इन माई चाइल्डहुड, वंस अपॉन आदि शब्द हों और ये किसी पास्ट स्टोरी को, भूतकाल की कहानी को व्यक्त कर रहे हैं, तो हो तो ये किसको व्यक्त करते हैं, तो ये किसी पास्ट स्टोरी को व्यक्त करते हैं, पास्ट स्टोरी को बताते हैं। अतः ऐसे वाक्यों में क्या होगा, ऐसे वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस भरा जाता है। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेज होंगे, सकारात्मक वाक्य होंगे, तो ऐसे सकारात्मक वाक्यों में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सकारात्मक वाक्यों में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज है उनमें तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जितने भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, ये तो एफर्मेटिव बता दिया आपको, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में तो क्या यूज होगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेज में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है
या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, या दोनों है, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। ये ध्यान रखना है, जल्दी से समझें, ध्यान दीजिए किस तरह से इसका ऐसा यूज होता है, हम एग्जांपल से समझेंगे। यहां कहा है, मैं एक बार मीट आपको करेक्ट फॉर्म के लिए दे रखा है, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। एक बार मैं ऐसे आदमी से मिला था जो आपके बारे में पूछ रहा था। तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ वंश की बदौलत, भले ही देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हु वॉज, यहाँ वॉज हो रहा है, हु वॉज आस्किंग अबाउट यू, तो ये भले ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, लेकिन यहाँ वंश की के कारण से क्या होगा, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वंस आई मेट ए मैन हु वॉज आस्किंग अबाउट यू। इसी तरह से अगर मैं कहूं वन डे ही, यहां जैसे है सेंड मी ए मैसेज, एक दिन उसने मुझे एक संदेश भेजा था। अब यहां वन डे के कारण से हमको क्या लाना है, सेकंड फॉर्म सेंट। अब एक हम इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई नॉट, और प्ले दे रखा है, विद डॉग। कोई लड़की कहती है कि मेरे बचपन में मैं कभी गुड़ियाओं से नहीं खेली, तो क्या कहेंगे, इन माई चाइल्डहुड आई डिड नॉट प्ले। अब यहाँ मैन वर्ब जो प्ले दे रखा है, बस वो आपको यहाँ पुट करना है और इसमें डिड लग जाएगा। बस ध्यान दें कि इसमें आपको क्या नेगेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव में क्या होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन वाला लेते हैं, इंटरोगेटिव लेते हैं। यहां इसमें डबल सब्जेक्ट आएगा, डबल ब्लैंक होगा, यू मी दैट डे, क्या उस दिन तुमने मुझे आवाज दी थी। अब यहाँ जो है इंटरोगेटिव है, और अब यहाँ दैट डे आ रहा है, तो यहाँ क्या लाना है, डिड, और यहाँ कॉल का कॉल, डिड यू कॉल मी दैट डे। तो ये पास्ट टेंस की पहचान कराते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं आपको मेरा ये प्रयास जो है अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कृपया चैनल को आज ही, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।